जानते हैं भारत का संविधान किसने लिखा है? बहुत लोगों की भ्रांति है, बहुत लोगों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी। हर एक किसी ने अगर संविधान के अगर पिता के रूप में अगर एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया है, तो वो मेरे पिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को किया है। नाम के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप अपना इतिहास लिख सकते हैं, आप अपना इतिहास किसी से भी लिखवाइए, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन देश के इतिहास के बारे में अगर गुमराह करने का काम किया जाएगा तो वहीं पीटा जाएगा जहां तुम रहते हो। भारती जी कैसे देखते हैं पूरे मामले को? आजादी के 75 साल बाद भी शिक्षक अपने छात्रों को ये बता रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान की एक भी लाइन नहीं लिखी है। बिल्कुल मनोज जी, सर्वप्रथम सबसे पहले देश विदेश के अंदर बहुजन समाज की आवाज को, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों और गुरुओं महापुरुषों के सम्मान को लेकर के कटिबद्ध समता आवाज टीवी और आवाज भारत का मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग निष्ठा के साथ में समाज की आवाज को देश विदेशों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल जैसा आपने मुझे बताया, जवाहर नवोदय स्कूल है और ये ठीक आरएसएस के द्वारा निर्धारित जो शिक्षा देने का काम किया जा रहा है, ये स्कूल भी उन्हीं में से है। रायसेन मध्य प्रदेश का ये स्कूल जितेंद्र मिश्रा नामक व्यक्ति, नाम के आगे मिश्रा लगा हुआ है, ऐसे लोग इस देश को और इस समाज को शुरू से ही गुमराह करते आए हैं। जितेंद्र मिश्रा बोल रहा है कि भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। यह भारतीय संविधान मेरे हाथ में है और मैं इस संविधान को सभी दर्शकों के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर दिखा रहा हूं। इस संविधान के अंदर आप देख रहे हैं पहली चित्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी और पटेल जी, इनको यह संविधान समर्पित उनको सौंप रहे हैं। रायजादा का जिसका नाम लिया जा रहा है, उसका कहीं नाम या कोई चित्र इस संविधान के अंदर आपको नहीं मिलेगा। यह पूरा संविधान का मैंने अध्ययन किया, शुरू से लेकर लास्ट तक हम इसमें पढ़ेंगे। जब देश अंग्रेजों के साथ जूझ रहा था, आजादी पाने के लिए हमारे देश के लाखों करोड़ों युवा अंग्रेजों के खिलाफ इस देश को आजाद कराने के लिए बारंबार अपनी आवाज उठा रहे थे। उस समय में भी जितेंद्र मिश्रा नाम के व्यक्ति अंग्रेजों की गुलामी करने का काम कर रहे थे। संविधान लिखा गया, संविधान लिखते समय, लिखने से पूर्व एक संविधान सभा की स्थापना की गई। संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो आगे चलकर देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। 100 लोगों को शामिल किया गया। एक नाम भी प्रेम बिहारी रायजादा का उसमें नहीं मिलेगा। उस संविधान सभा ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की, प्रारूप समिति। इन 7 लोगों को उसमें चयन किया गया, जिसमें सर्वोच्च दर्जा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन 6 लोगों के माध्यम से संविधान लिखने की शुरुआत की और आगे आगे जैसे जैसे समय बढ़ा, उन 6 लोगों में से बाबा साहब के अलावा कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति कोई बीमारी का बहाना बना करके अलग हुआ, कोई अमेरिका जाकर के बस गया, कोई एक्सपायर हो गया, किसी की मृत्यु हो गई। केवल और केवल उन 7 लोगों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब एक ऐसे अकेले शख्स थे जिन्होंने इस संविधान को लिखने का काम किया। 2 वर्ष 18 महीने ऐसे ही नहीं लगे। एक व्यक्ति इस संविधान की पूरी ड्राफ्टिंग करता है।
और इस संविधान को लिख करके इस देश को सौंपने का काम करता है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये 26 नवंबर सन 1949 का है, जिस समय बाबा साहब ने इस संविधान सभा को सौंपा था। देश के पहले कानून मंत्री बाबा साहब बने। अब ये जितेंद्र मिश्रा जैसे व्यक्ति देश को फिर गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और कहां से? वो भी उस जगह से जहां से बच्चों को हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, गलत पढ़ाने का काम कर रहे हैं। पूरा का पूरा इतिहास आप लोगों ने पहले से बदला हुआ है। मैं ब्राह्मणों को कहना चाहता हूं, भीमसेना का एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते से आप लोगों के द्वारा जो नियत पहले से जो आपकी पुस्तकें, आपका पाठ्यक्रम चला आ रहा है, उसको केवल और केवल आप अपने समाज तक सीमित रखें। देश के युवाओं को, देश के बच्चों को, जो देश का भविष्य है, उन्हें किसी भी तरीके से बरगलाने का काम ना करें। सबसे पहले तो यह चेतावनी है, क्योंकि आप लोगों की बातें हमेशा उस तरीके की होती हैं जिनके ना कोई सिर होता ना पैर होती है। देश के अंदर जितेंद्र मिश्रा जैसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, ब्राह्मणों का योगदान क्या है? कितने आजादी में शहीद हुए? कितने लोगों ने देश की ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी उसमें योगदान दिया बाबा साहब को संविधान लिखने के लिए? कहीं कोई नाम नहीं मिलेगा। और जितेंद्र मिश्रा, मैं तुझे बताना चाहता हूं, देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा है, इसको तेरा बाप नरेंद्र मोदी भी मानता है, एक्सेप्ट करता है। देश का पहला प्रधानमंत्री से लेकर के और आज के वर्तमान प्रधानमंत्री तक का इतिहास उठाकर देख लेना, हर एक किसी ने अगर संविधान के अगर पिता के रूप में अगर एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया है, तो वो मेरे पिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को किया है। नाम के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप अपना इतिहास लिख सकते हैं, आप अपना इतिहास किसी से भी लिखवाइए, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन देश के इतिहास के बारे में अगर गुमराह करने का काम किया जाएगा तो वहीं पीटा जाएगा जहां तुम रहते हो। समझ लेना और सुधार कर लेना अपनी कर्तव्य शैली में। आप जैसे लोगों को सही दिशा और सही आईना दिखाने का समय है, क्योंकि देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विद्यमान अगर कोई संविधान है जिसे पूरी दुनिया नमन करती है, दूसरे देश के लोग भी चाहते हैं कि ऐसा संविधान हमारे यहां भी लागू होना चाहिए, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, हर चीज की तुम्हें आजादी देने का काम करता है। ब्राह्मण समाज जो नारी को सम्मान नहीं दे पाया, वो संविधान में बाबा साहब ने उनको सम्मान देने का काम किया है। हर जाति, हर धर्म की महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। और जो आज ब्राह्मण समाज के लोग, खासतौर से क्योंकि आप मिश्रा हैं इसलिए मुझे आपको टारगेट करना पड़ रहा है, ब्राह्मण समाज के लोग अगर आज आजादी के साथ में उन धर्म कांडों को छोड़ करके अगर आज आप शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आप लोगों ने लगाई हुई है, उनका काम कर रहे हैं चलाने का, या अदर दूसरे काम कर रहे हैं, तो वो देन भी संविधान के ही द्वारा है। वरना आप लोग भी किसी न किसी मंदिरों में, मठों में बैठ करके पूजा अर्चना ही कर रहे होते, भिक्षा या भीख मांग रहे होते। इससे ज्यादा कुछ नहीं था आप लोगों का इतिहास के बारे में सही जानकारी लेकर के देश के जो भविष्य है इन बच्चों को देने का काम करिए, बरगलाने का काम बिल्कुल ना करें। जिस तरीके से आपने जो बयान दिया है, देश के भविष्य को गुमराह करने का जो काम किया है, ये माफी के योग्य नहीं है। जितेंद्र मिश्रा ने, तूने जो जय भीम बोलकर के माफी मांग ली है, जय भीम कोई क्षमा याचना वाला शब्द नहीं है, जय भीम तो एक अभिवादन है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक ब्राह्मण के मुख से अगर मैं जय भीम सुन रहा हूं, वो अच्छा है।
लेकिन वो कोई माफी नहीं है। माफी आपको तभी मिलेगी जब आप इस देश के सामने बोधिसत्व परम पूज्य देश के संविधान के रचयिता और भारत रत्न से सुसज्जित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में लेट करके उनसे माफी मांगो। शायद हो सकता है तुम्हें यह देश माफ कर दे, क्योंकि आपका जो बयान है वो राष्ट्र ग्रंथ के लिए एक अशोभनीय बयान है। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये राष्ट्रीय ग्रंथ है और इसको स्वीकार किया है देश के प्रधानमंत्री ने भी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस चीज को स्वीकार किया है कि अगर राष्ट्र का अगर कोई ग्रंथ है तो वो भारतीय संविधान है। और आप इस संविधान के लेखक के बारे में अनाप शनाप बकवास करने का काम करता है, सुधर जाओ, अन्यथा सुधारना हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैं इन्हीं बातों के साथ आपको और आपके समाज के लिए, हम किसी समाज के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जब इस समाज के अंदर से कुछ नासूर बने हुए लोग गंदगी फैलाने का काम करते हैं तो उस गंदगी को साफ करना बड़ा ही अति आवश्यक है। क्योंकि अगर ये गंदगी साफ नहीं होगी तो तुम पूरे देश को गंदा करने का काम करोगे, इसलिए ये गंदगी साफ करना बहुत जरूरी है। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।